Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. कम समय के अंदर क्या आ सकता है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड इंस्टाग्राम में फॉलो करें. यहाँ पे फर्स्ट जो लेटर आप बोल सकते हैं या मुझे जो दिखाई दे रहा होगा उसी के आधार पर मैं आपके साथ बात करूँगी. यहाँ पे मुझे जो फर्स्ट लेटर दिखा वो है डी और मुझे कुछ चेन्स दिखाई दे रहे हैं. मुझे यहाँ पे कुछ एक ग्लास दिखाई दे रहा है जो बेसिकली इट इज़ लाइक वाइन ग्लास और समथिंग लाइक दैट. I do find कि that when D comes it means that particular day. ठीक है, तो कोई ऐसा शुभ दिन आपकी ज़िंदगी में तो ज़रूर आने वाला है जहाँ पे खूब सारे ढेर सारे सेलिब्रेशन होंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को शायद आपको स्वीकार भी करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. जैसे जैसे आप चाहते हो वैसा वैसा शायद ना हो, बट जो होने वाला होगा ना, इट विल बी लाइक फॉर यू एवर. और मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप हो सकता है कि कुछ समय से आप अपने भाग्य को कोस रहे हो कि सबका परिवर्तन हो जाता है बट आपका नहीं. यहाँ पे अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ लेट डेवलपमेंट्स या चेंजेस हो रहे हैं या इन फ्यूचर भी होने वाला होगा, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इट इज़ ड्यू टू योर कार्मिक इन्फ्लुएंसेस. ठीक है, आपका एक्शन, आपके प्रीवियस एक्शन और आपके प्रारब्ध कर्म कुछ इस तरह से है कि इसलिए ऐसा हो रहा है. आपने बहुत कुछ अपने दिमाग पर सोच लिया है. एक तो है कुछ लोग अपने सगाई के बारे में सोच लिया है, कुछ लोग फ्यूचर स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हैं, एक सक्सेसफुल करियर के बारे में सोच रहे हो. ठीक है, जहाँ पे आपकी जॉब सिक्योरिटी हो, जहाँ पे आपको जॉब से निकाल नहीं दिया जा सकता ईजिली. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी आप सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे तो सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के फॉरेन कंट्रीज़ में ही जाना है, अब्रॉड में जाके सेटल करना है. कुछ लोगों के लिए ऐसा सोच रहे हैं नहीं, मेरे ज़िंदगी में बस एक जीवन साथी की ही कमी है और कुछ नहीं. सो डिफरेंट पीपल आर हैविंग डिफरेंट एम्बिशन एंड कुछ लोगों के लिए आप एट ए टाइम सोच रहे हो. आप इधर तो इन द फ्यूचर मुझे दिख रहा है आप कुछ तजुर्बा करके सीखेंगे या कोई ऐसा इंसान ज़रूर आएंगे आपके लाइफ में जिनसे आपको काफ़ी ज़्यादा सीख मिलेगा. एंड नाउ दैट पर्सन कैन बी योर कार्मिक पार्टनर और दैट पर्सन कैन बी योर रियली योर गाइड. मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है एक हॉर्स जो ऐसे कर किया हुआ है, ऐसे करता है ना, वो ऊपर उठ कर ऐसा ऐसा करता है वो. सो इट्स लाइक दैट. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देखो टी पॉट आया है विद समथिंग और इट कैन बी लाइक अ कुकर विद अ विसल. सो सब कुकिंग इक्विपमेंट्स आ रहे हैं. मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इधर तो आप बहुत ही बेहतरीन खाना बनाते हैं या इन द फ्यूचर सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास ये स्किल है तो मैं क्यों कंपटीशन में भाग ना लूँ, क्यों मैं ना जाऊँ, क्यों मैं पार्टिसिपेट ना करूँ इन द नेशनल कंपटीशन, और वाई शुड नॉट आई स्टार्ट माई ओन केटरिंग इंडस्ट्री. अगर मुझे आता है तो क्यों नहीं. यहाँ पे जो शेप दिख रहा है वो है टावर का, जो अचानक से कुछ रिविलेशन हो सकता है, शॉकिंग घटनाएं हो सकती है, या तो कुछ चीज़ें दे विल बी फॉलिंग अपार्ट, कुछ ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे और कुछ का गिरना ही अच्छा है. अगर वो ना गिरे तो रिनोवेशन नहीं होगा और रिपेयर नहीं होगा तो वो पूरा गिर जाएगा फिर. सो कुछ चीज़ों को बिगड़ने से पहले डेफिनेटली साइंस एंड सिम्टम्स आपको दिखाई देगा और ये आप अपने आप को लकी समझ लो कि अच्छा है कि वो आपको दिखाई देगा. ऐसे तो है कि बहुत सारे लोगों को दिखाई भी नहीं देता और वो किसी रास्ते पे भी चले जाते हैं. यहाँ पे कोई पर्सन ऐसा दिख रहा है, आप खुद ही देखें. यहाँ पे जस्ट दे आर वर्किंग ऑन समवेयर, दे आर वर्किंग ऑन सम लैपटॉप्स और सम डेस्क. यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कुछ. सो इन द कमिंग डेज यू विल बी सो मच बिजी एंड engrossed with your work and schedules and hectic schedules will be there. इधर तो कंप्यूटर के सामने हम बैठना इतना आसान नहीं है.
ठीक है। पूरा दिन इतना ज़्यादा बैठना आसान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। सिर्फ फिजिकल जॉब्स ही जॉब्स नहीं होते हैं, मेंटल जॉब्स भी होते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो सकता है, या आप कुछ फैक्ट्स डॉक्यूमेंट सब कुछ असेंबल करके शायद आप बैकअप रखने वाले हैं। मे बी यू आर इन द डेटा प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट। आपको ऑर्डर्स आते जाएंगे और आप उसको कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हो। वर्क ऑर्डर्स गेटिंग कंप्लीटेड। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, लाइक यू नो देयर इज़ अ शू, ब्लैक शू, यहाँ पे एक हील भी है। सो मे बी शू का मीनिंग ये होता है, इधर तो अगर सपने में देखते हो तो बहुत खूबसूरत है, अगर आप ऐसे ही देख रहे हो या आप खरीद रहे हो ब्लैक शू, it also means that shoe always means there is some kind of transition, there is some kind of action, there is some kind of step involved। कुछ तो स्टेप कोई लेने वाला है, आपके लिए हो या आप खुद ही उस स्टेप को ले रहे हो। ठीक है, और मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। और देखते हैं और क्या आता है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट लेट मी लोअर द कैमरा। I hope you can see it. Okay. मुझे यहाँ पे ये भी नज़र में आ रहा है, लाइक यू नो कि जैसे कुछ काम को अगर आप उस चीज़ को रख दो तो और पेंडिंग हो जाएगा और दिमाग ख़राब करता है। तो बेटर यू विल डिसाइड कि नहीं, पहले सब काम को निपटा लेते हैं, उसके बाद ही हम छुट्टी लेंगे। हो सकता है दैट यू विल गो फॉर अ लॉन्ग टूर और अ वैकेशन, बट बिफोर दैट यू विल कंप्लीट ऑल द टास्क। मे बी अगर आप एक स्टूडेंट है तो देखो यहाँ पे एक फ़्लाइट ही आ रहा है, एक फ़्लाइट ही है यहाँ पे, या फ्लाइट या हेलीकॉप्टर, समथिंग इज़ दैट, बट दिस इज़ अ फ्लाइंग इक्विपमेंट। हाँ होगा, आपको ट्रैवल्स करना पड़ेगा, आपको यात्रा करने पड़ेंगे। यात्रा करने से ऐसा होगा, इधर तो आप कोई आध्यात्मिक जगह पे यात्रा करने वाले हैं, या तो है कि आप अपने काम की ज़रूरत के लिए करेंगे, या तो आप किसी से मिलने के लिए जाएंगे फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे देखो एक कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आपकी तरक्की हो रहा है और समवेयर और द अदर ना, जैसे उनको शौक हो रहा है कि अरे भगवान क्या हो गया, हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है, हमारे जो है ये जो पर्सन है ये तो सक्सेस लेवल में, ठीक है, ये करते ही जा रहे हैं और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है। सो बेसिकली यू विल गेट टू नो दैट। ओके, सो मुझे यहाँ पे इतना तक दिख रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें देखते हैं। सो यूनिवर्स वेट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। फायर मैजिक, यहाँ पे है स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, यहाँ पे है फॉलो योर ड्रीम्स, यहाँ पे देखो क्या है अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज, बॉटम ऑफ द डेक मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी। यहाँ पे पहली बात तो है आप खुद को जज करना बंद कर चुके थे। आप खुद को जज करेंगे, आप खुद अंडर एस्टिमेट किया करते थे आपको खुद को, इसीलिए ना क्या होता था, लोग आपको अंडर एस्टिमेट किया करते थे क्योंकि आपको अपने हुनर के बारे में जितना यकीन नहीं था। ठीक है, शायद भगवान को तो ऑब्वियसली है, आपके पेरेंट्स को था, लेकिन आपका खुद के ऊपर कोई भरोसा आस्था नहीं था, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। एंड नाउ दैट विल बी योर लाइक सुपर कॉन्फिडेंट लाइक एवर बिफोर। कॉन्फिडेंस इज ओनली द की टू सक्सेस एंड नथिंग अदर देन दैट। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेलेंट रिजल्ट्स लेके आ रहे हो। कुछ लोग अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे यू आर जस्ट फॉलोइंग योर ओन ड्रीम्स। आप अपना पैशन को फॉलो कर रहे हो। जब जैसे मैंने आपको ये बता रही हूँ, जैसे बहुत सारे ब्लॉग्स, फूड ब्लॉग्स होते हैं और वहाँ पे मैं देखती हूँ बहुत सारे चैनल्स पे इस तरह से है कि दे आर मेकिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड, राइट। बहुत ढेर सारा खाना बनाते हैं, गरीब को दे देते हैं ऑन अ थैंक्स गिविंग डे। कहीं ना कहीं पे उनका जो बनाने का टेक्निक है 20 kg 40 kg, ठीक है, फ्रूट सलाद हो
या दाल चावल का जो भी व्यवस्था वो करते हैं, गरीब लोगों के लिए करते हैं, क्योंकि एक दिन महीने में शायद वो रखते ही हैं। हंसी खुशी कर लेते हैं, ऐसे कभी भी नहीं है हेवी टास्क दे कैन डू इट ईजिली बिकॉज दे आर डूइंग इट विथ पैशन, क्योंकि उनको करना ही है, कोई मजबूरी नहीं है बट खुशी से करना है। सो अपने काम को मैं आप देख रहे हो मजबूरी से आप नहीं कर रहे हो बट खुशी से आप कर रहे हो। बहुत सारे लोग आप ऐसे होंगे ना जो लोगों की मसीहा बनेंगे आप, यू विल रेस्क्यू देम and because you will stand strong and definitely your aura will be in the proper areas, like आपका जो है ना, एक जैसे बोला जाता है ना, जैसे इंसान काम करते हैं उसी तरह से उसका भाग्य भी उसी तरह से बनता जाता है। इट लाइक सो डेस्टिनी, इट्स लाइक दैट यू विल मेक योर ओन डेस्टिनी। कर्म तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना डेस्टिनी को खुद क्रिएट कर रहे हो, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। लव यू लॉट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।